क्रिस्टल थेरेपिस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे आभा मंडल को कैसे जांचें और कैसे देखना होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले बताया था हमने आभा मंडल के फायदे क्या थे, आभा मंडल का उपयोग कैसे किया जाता है और क्या लाभ थे। तो हम शुरू करते हैं। अभी आभा मंडल को देखने का एक विशेष तरीका होता है। आभा मंडल को जांचने के लिए हमने एक पेन और पेंसिल लेनी होती है, कॉपी और पेन। उस पे हम एक डॉट बनाते हैं, उसको लगातार लगातार देखना पड़ता है और देखते हुए हमें आभा मंडल धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। दूसरा तरीका आभा मंडल देखने का, हम एक फ़ोटो लेंगे, उसके फ़ोटो के ऊपर हम पूरा ध्यान करेंगे और फ़ोटो के ऊपर देखते जाएंगे और हमें उस इंसान का आभा मंडल धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। तीसरा आभा मंडल जांचने का तरीका ये भी होता है कि हम एक सफ़ेद दीवार के सामने एक व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, उसकी नाक की टिप पर हम बार बार देखते रहते हैं, लगातार देखते रहते हैं और धीरे धीरे हमें उसके चारों ओर एक सफ़ेद प्रकाश दिखाई देता है और उस तरीके से भी हम आभा मंडल जांच करते हैं। तीसरा तरीका, हम आभा मंडल को हाथ को अपने थंब की तरफ एक निगाह से देखते रहते हैं, ऊपर की टिप की तरफ। फिर धीरे धीरे देखते देखते उसका हमें आभा मंडल धीरे धीरे हमें दिखाई देता है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक हमें लगातार देखना है अंगूठे के नाखून के ऊपर और फिर धीरे धीरे हमें वो प्रकाश के रूप में दिखाई देने लगता है। आभा मंडल देखने के लिए हमें लगातार प्रयास करना पड़ता है। एक या 2 दिन में आभा मंडल दिखाई नहीं देता है। आभा मंडल को देखने के लिए हमें कई दिनों तक प्रयास करना पड़ता है। कम से कम 30 दिन तक तो हमें लगातार प्रयास करना पड़ता है। चौथा आभा मंडल हमें देखने का तरीका हमें छत के ऊपर देखना है, छत के ऊपर देखना है। कोई भी सफ़ेद छत होता है उसके ऊपर देखते हुए हमें लगातार देखना है। धीरे धीरे हमें वो आभा मंडल दिखाई देने लगता है। काफ़ी लंबे समय प्रयास करने के बाद ही हमें आभा मंडल दिखाई देता है। ये हमने आभा मंडल को देखने की एक छोटी सी जानकारी आपको बताई है। ओम नमस्कार जी, धन्यवाद आपका।